जय हिंद मेरे शेर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आज का जो वीडियो है इस पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के मॉडल सेट पे बात करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने अभी तक सेट 1 सेट 2 ले लिया है, आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 3 पे। चूंकि आप सब्जेक्ट देख सकते हो, सब्जेक्ट इतिहास है, तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, यानी क्लास 12 का जो मॉडल सेट 3 है सब्जेक्ट का मैं बात करूं तो इतिहास का, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो एक बार क्या करें, जाके वो वीडियो देख ले। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करें, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चूंकि देख सकते हो आज अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूं तो इतिहास पे है, और आपको पता होगा कि आपको इस पूरे सेट को बनाने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और अगर आप सही से सेट को पूरा करते हो तो आपको जो है 40 नंबर आपको मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ रूल और रेगुलेशन का, यानी कि टर्म एंड कंडीशन का, तो देख सकते हो आपके पास यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता होंगे कि सभी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। साथ में आपको यहाँ पे कुल प्रश्न की जो संख्या है वो आपको 40 दी गई है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। यानी कि 40 प्रश्न के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 अंक के हिसाब से 40 नंबर जो है आपको मिलेगा। साथ साथ में आप देख सकते हो कि प्रत्येक प्रश्न में आपको कितने विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प दिए जाते हैं, और उसमें से क्या करना है, सही का आपको चयन करना है। साथ में अगर आप क्या करते हो कि कोई भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हो तो उसके लिए किसी तरह का कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके लिए किसी भी तरह का आपको नेगेटिव मार्क यानी कि नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चूंकि पता है कि ये जो पूरी जो सेट है या आपका जो एग्जाम लेने वाला है वो पूरा क्या है, बहुविकल्प प्रश्न का है। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए उसका क्या करना है, आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, और आप देख सकते हो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, व्हीलर और RS बिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। क्या है कि जो सिंधुवासी जो लोग होते हैं, सिंधु घाटी के जो लोग हैं, वो लोग तोलने के लिए यानी कि मापतोल प्रणाली के लिए किस तरह का मापदंड का उपयोग करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग 16 का, किसका, 16 के टेबल से जैसे आता है, जैसे 16 हो गया, उसके बाद दूसरा कितना हो गया, 32 हो गया, इस तरह करके जो उनका था मापतोल प्रणाली था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 का। तो तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी 16 अंक का या उसके गुणक का क्या करते थे, व्यवहार करते थे। बात करते तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, और आपके ऑप्शंस क्या है, लोहा युग की, ताम्र युग की, कांस्य युग की और पूरा पाषाण काल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का, किसका मैं बात करूंगा, लोहे का जानकारी नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, देख सकते हो आप लोग कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, और अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रावी। लेकिन बात करें सिंधु सभ्यता का, किसका मैं बात करूंगा, सिंधु सभ्यता का, तो वो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। लेकिन मैं बात करूंगा हड़प्पा, तो हड़प्पा आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, एक नगर है, और वो नगर कहां पे स्थित है, तो कहां पे है, रावी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं। विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं, और आपके ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि मोहनजोदाड़ो का क्या, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप के बता दें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में सबसे
सबसे विशाल नगर कहां था? सिंधु सभ्यता में सबसे विशाल नगर कहां पे था? और आपके ऑप्शंस क्या है? कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और साथ साथ में आप क्या देख सकते हो? राखीगढ़ी। तो सबसे अगर मैं बात करूं विशाल नगर का, यानी कि सबसे बड़ा जो नगर था वो कहां पे था मेरे रसगुल्लो? मोहनजोदाड़ो पे था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन कि कलकत्ता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? और आपके ऑप्शंस क्या है? 1780, 1782, 1784 और 1786। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1784। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? मंड। क्या हो जाएगा? मांडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे में रसगुल्लो, तो अगर मैं बात करूं पश्चिमी, किसका मैं बात कर रहा हूं? पश्चिमी अगर मैं बात करूंगा सीमा का तो वो क्या था? सुतकांगडोर। क्या था? सुतकांगडोर। अगर मैं बात करूं पूर्वी का तो पूर्वी क्या था? आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर। अगर मैं बात करूं उत्तर का तो उत्तर का तो यहां पे आंसर आ गया। बात करूं दक्षिण का तो दक्षिण का कहां था? दाइमाबाद। कहां पे था? दाइमाबाद। कहां पे था? दाइमाबाद। तो अगर मैं बात करूं उत्तरी सीमा का तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? चीनी, गुड़, शहद और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए गुड़ का भी उपयोग करते थे और शहद का भी उपयोग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है दोनों सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, लेकिन वास्तव में मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोनों सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? सोतुघोई, दिलमून, है ना, मगान और मेसोपोटामिया। तो अगर मैं बात करूं नीला लाजवर्द मणि का तो ये कहां से प्राप्त करते थे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो? सोतुघोई। कहां पे हो जाएगा? सोतुघोई। चलिए क्वेश्चन आपके लिए बताइए, जो सोतुघोई है, ये सोतुघोई जो है ये किस क्षेत्र में आता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करें आप छाप दे। बात करते अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो कच्चा माल होता है, यानी कि सोने का जो कच्चा माल होता है के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? यानी कि सोने का जो कच्चा माल है उसको किस क्षेत्र से प्राप्त करते थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? ईरान, दक्षिण भारत, राजस्थान और कश्मीर। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो सोना है एक तो अफगानिस्तान, कहां से? एक तो अफगानिस्तान और दूसरा कहां पे था? कर्नाटक। कहां पे था? कर्नाटक। हाँ जी दोस्तों, अपने कर्नाटक में KGF का जो पिक्चर देखा होगा कोल्लार माइंस का, तो वहीं से प्राप्त करता था। तो आपको पता होगा कि जो कर्नाटक है वो कहां पे? दक्षिण भारत में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा रसगुल्लो वो सही हो जाएगा। तो हड़प्पा वासी लोग कच्चा सोना कहां से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत। पूछेगा दक्षिण भारत में कहां पे? तो कर्नाटक। और पूछा जाएगा और कौन सा क्षेत्र, तो क्या बोलोगे? अफगानिस्तान। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1838, क्वेश्चन क्या है? 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप में पढ़ा था। और क्वेश्चन आएगा कब, तो क्या बोलोगे आप? 1838 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो? खरष्टी लिपि, है ना, आरामाइक लिपि, यूनानी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? अशोक की कलिंग विजय, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? किस शिलालेख से मिलता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? 11वीं शिलालेख, 12वीं शिलालेख, 13वीं शिलालेख और फिर क्या है? 14वीं शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा? 13वीं शिलालेख से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताएं, अशोक के जितने भी शिलालेख थे, अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनमें से
उनमें से सभी शिलालेख में एक धर्म का, क्या मैंने बोला, एक धर्म का उल्लेख किया गया था, एक धर्म के बारे में जानकारी दिया गया था। आप मुझे ये बताएं वो जो धर्म है वो धर्म कौन सा धर्म था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसका, खारवेल शासक से। किससे, तो खारवेल जो शासक है उससे संबंधित है क्या, हाथी गुफा। क्या होगा, हाथी गुफा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताएं ये जो हाथी गुफा अभिलेख है वो किस क्षेत्र में आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो राजगीर जो था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 पहाड़ियों से घिरा था। कितने पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी और आपके ऑप्शंस क्या है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और क्या, उदयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा, उदयन। तो उदयन ने क्या क्या था, पाटलिपुत्र का क्या क्या था, स्थापना क्या था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इंडिका से। इंडिका के रचयिता कौन थे, इंडिका के रचयिता कौन थे और आपके ऑप्शंस क्या है, विशाखादत्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा और मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था, मेगास्थनीज। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था और आपके ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है मेरे रसगुल्लो, अगर मैं बात करूं ऑप्शंस का तो अशोक मौर्य है ना, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और क्या, कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अशोक। कौन हो जाएगा, अशोक ने क्या किया था, सारनाथ का स्तंभ बनाया था। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो कि 187 ईसा पूर्व, क्या है, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट कौन है, बृहदत्त। कौन है, बृहदत्त का वध किसने किया था। तो चूंकि मैंने शायद मुझे लगता है कि सेट 1 या सेट 2 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बात कि अगर मैं बात करूं मौर्य वंश का तो उसने क्या किया था, नंद वंश के जो शासक है, क्या, नंद वंश के जो शासक, इसको धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का नींव रखा। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, बृहदत्त। और बृहदत्त को किसने हराया था, बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने, किसने, पुष्यमित्र ने शुंग ने हराया और क्या किया, शुंग वंश का स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो आप। ऑप्शंस हैं आपके लुम्बिनी, ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन है काशीनगर और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुम्बिनी। क्या हो जाएगा, तो लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, किसका हुआ था, तो महावीर बुद्ध का हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई और आपके ऑप्शंस क्या है, 1707 ईस्वी, 1708 ईस्वी, 1708 ईस्वी और क्या 1710 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1707 ईस्वी में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दीपवंश, क्या है, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है। दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, श्रीलंका। तो दीपवंश और क्या है मेरा महावंश जो है वो कहां से संबंधित है, श्रीलंका से संबंधित है। बात करते 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा किसमें संकलित है, कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें संकलित है। संकलित का अर्थ क्या है, किसमें सजा कर रखा गया है या किसमें है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सूत पिटक। किसमें हो जाएगा, सूत पिटक। तो महात्मा बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो कहां पे संकलित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सूत पिटक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर की मृत्यु कब हुई, अकबर की मृत्यु कब हुई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1605 में। कब, 1605 में क्या हुआ थी, अकबर की मृत्यु हुई थी। उनका क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सर्वाधिक उपदेश दिया है और आपके ऑप्शंस क्या है, सारनाथ,
बोध गया, श्रावस्ती और लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। चलिए क्वेश्चन आपको मेरे तरफ से, आप मुझे ये बताएं ये जो श्रावस्ती है वो कहां स्थित है? क्या है वो? कहां स्थित है? आप फटाफट मुझे क्या करें? कमेंट बॉक्स में छाप दें। बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि अवध क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? अगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। कहां पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? अवध क्या है? अवध नाम का जो सूबा था, क्या था? सूबा था, वो अभी वर्तमान में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? अकबर के द्वारा जारी किया गया जो चांदी का सिक्का है उसे क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिनार कहा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो स्क्रीन पर? क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? और आपके ऑप्शंस क्या है? मंजिल ए आबादी, सिपाह ए आबादी, मुल्क ए आबादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंजिल ए आबादी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 30वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यानी कि ब्राह्मणी राज्य के साथ। किसके साथ? ब्राह्मणी राज्य के साथ। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर किसके साथ क्या चलता था? संघर्ष चलता था। तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी राज्य के साथ। बात करें विजयनगर का तो इसका स्थापना किसने किया था? आपको पता है दो भाई थे, एक हरिहर और दूसरा कौन थे? बुक्का। क्या थे? एक हरिहर और दूसरा बुक्का। बात करते अगले क्वेश्चन पे। तो 31वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था? मुसलमानों को क्या किया था? सेना में शामिल किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? देवराय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवराय जो है वो सही हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन पे। तो 32वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? तो विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? आपको नाम से पता चलेगा, विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है? विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है? और आपके ऑप्शंस क्या है? पंपा देवी, माया देवी, लक्ष्मी देवी और क्या है? भानुमति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पंपी देवी। क्या हो जाएगा? पंपा देवी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंजावुर। कहां पे है? तंजावुर। तो बृहदेश्वर की मंदिर कहां पे है? मंदिर कहां पे है? तंजावुर में है। कहां पे है? तंजावुर में है। और आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो तंजावुर है ये भारत के किस राज्य में है? आप क्या करें? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो कि अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल कब था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये क्या है? 1556। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1556 से लेकर कितना का मैं बात कर रहा हूं? 1556 से लेकर 1605 तक। कब तक? 1605 तक किसका शासन था? तो अकबर का शासन था। बात करते 26वां क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि तीर्थ यात्रा कर यानी कि आप अगर तीर्थ करने जा रहे हो तो उसके लिए कर किस मुगल शासक ने क्या किया था? समाप्त किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर। किसने किया था? अकबर। चलिए क्वेश्चन आप मुझे ये बताएं कि तीर्थ यात्रा कर अकबर ने तो समाप्त किया, लेकिन किस मुगल शासक ने क्या किया था कि जो तीर्थ यात्रा कर था उसको लगाया था? फटाफट क्या करें? कमेंट बॉक्स में छाप दे। बात करते हैं सीरीज नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर। किसने किया था? अकबर ने किया था। बात करते अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या 38 नंबर क्वेश्चन का कि चांदनी चौक कहां पे? दिल्ली में। का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? और आपके ऑप्शंस क्या है? गुलबदन बेगम, है ना, रोशन आरा, जहां आरा और क्या है? मुमताज महल। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहां आरा। क्या हो जाएगा? जहां आरा। तो चांदनी चौक का जो डिजाइन है वो किसने किया था? तो जहां आरा ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा है मेरे रसगुल्लो कि चांदनी चौक कहां पे स्थित है? क्या बोलोगे? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। बात करते हैं 39वां क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि विश्व का प्रथम
लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिच्छवी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी। तो लिच्छवी में क्या मिलता है? सर्वप्रथम मैं बोलूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मिलता है? उल्लेख किया गया है, वहां पे साक्ष्य मिलता है। बात करते हैं सेट के अंतिमवें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है? बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? तो इसको मैं तो बताऊंगा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें? सब्सक्राइब करो, जो बेल का आइकन होता है उसको भी जरूर प्रेस कर दे। तो क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाया गया था, किस कला में बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। किसमें? गंधार कला में। किसमें? गंधार कला में। किसमें? गंधार कला में। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जो सेट 3 है, सेट 3 के जो तीनों जो सेट है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हम लोगों ने ले लिया है। क्लास 12 के सेट 3 को ले लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और जा जाते एक बार, गिरा खोसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन समंदर भी आएगा। तो याद कर ले इस क्वेश्चन सेट को। मैं पक्का बोलूंगा कि 40 नंबर तेरा आएगा और पड़ोसी के सामने डीजे तू एक दिन जरूर बजाएगा। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।